आप सभी को मेरा नमस्कार। सिग्मा गुरुकुल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, सीटेट की क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आज हम लोग क्लास नंबर 18 पे पहुंच गए हैं। ये 17 क्लास अगर आप लोगों ने देख ली है तो आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा और कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने वाले हैं। तो बच्चों, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास नंबर 18 शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज मैथमेटिक्स के कंटेंट वाले 30 क्वेश्चन होंगे। और लास्ट वीडियो में जो मैंने कंटेंट वाले 30 क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि अब कंटेंट में हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। शुरुआत में हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस किए और अब हम लोग बेसिक से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जा रहे हैं और यही लेवल पिछले 2 साल से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस को आप और दुगनी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करना, खूब सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा निकालना, जहां पर भी आपको मिले प्रीवियस ईयर पेपर्स में या आपके पास अगर कोई सैंपल पेपर या मॉक पेपर है, कुछ भी है, लेकिन इसी पैटर्न पर क्वेश्चन अब आने वाले हैं और उसी को हम लोग आज क्लास को बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जय श्री राम। चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, इन अ बैग देयर आर 1 व्हाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल्स। एक बैग में एक सफेद गेंद है और 3 लाल गेंद है। हाउ मैनी व्हाइट बॉल्स शुड बी एडेड टू द बैग सो दैट टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स विल बिकम हाफ ऑफ द बॉल्स इन द बैग। एक बैग में एक सफेद गेंद है और 3 लाल गेंद है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी सफेद गेंद ऐड करें कि जो सफेद गेंद है वो पूरे बैग की आधी हो जाए। अब देखिए, ऑप्शन से भी इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। एक व्हाइट बॉल है और 3 रेड बॉल। अब रेड बॉल ऐड नहीं करनी, रेड बॉल 3 ही रहेंगी, केवल व्हाइट बॉल ऐड करनी है। अब अगर मैं एक व्हाइट बॉल ऐड करता हूं तो 2 और 3 टोटल 5 होगी और आधा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप 2 व्हाइट बॉल ऐड करोगे, 2 व्हाइट बॉल ऐड करोगे तो व्हाइट बॉल हो जाएंगी 3, रेड बॉल भी हो जाएंगी 3 और टोटल बॉल्स हमारे पास हो जाएंगी 6 और 6 की आधी क्या हो जाएंगी? व्हाइट बॉल्स। यही उसने कहा था कि कितनी सफेद गेंद ऐड करे कि सफेद गेंद टोटल गेंद की आधी हो जाए। तो ऑप्शन 2 अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सीटेट के जो क्वेश्चन है वो मुश्किल नहीं होते, बस सोचने वाले होते हैं। एक छोटी सी बात सोचनी है और बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बेसिक भी सीखो, ऑप्शन को भी यूज करो, जो आपको सही लगे वो एग्जाम में करना। बस सारे क्वेश्चन निकाल के आना, तभी हमारी और आपकी मेहनत कामयाब होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 12 व्हाइट शीट्स ऑफ इक्वल साइज, 12 सफेद शीट्स हैं, सबका साइज बराबर है। नवीन कलर्ड 3/4 ऑफ देम विद रेड पेंट। टोटल 12 शीट थी, 12 में से 3/4 को रेड पेंट कर दिया, तो इसका मतलब 3 3 जा 9 हो गई रेड। हाउ मेनी व्हाइट शीट्स आर रिमेनिंग नाउ? तो 12 में से 9 अगर लाल हो गई तो कितनी शीट्स बची? 3 शीट्स। ये अपना आंसर। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर विच इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ। देखिए, कॉमन मल्टीपल और लीस्ट वर्ड आ गया, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। आपको एलसीएम निकालना है 45, 85 और 105। अब एलसीएम निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। पहले सबसे बड़े नंबर के फैक्टर कर लीजिए। अब 105 होता है 15 गुणा 7, यानी 105 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। 85 होता है बच्चों 17 गुणा 5। अब 5 तो पहले से है, 17 आ जाएगा। और 45 होता है 15 गुणा 3 या 9 गुणा 5 भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर 5 अपने पास है, 9 के लिए हमें एक 3 की और जरूरत है। इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 इंटू 5 ये हो गया 45 और 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 119। तो 119 को 45 से गुणा कर देते हैं। 119 का 5 गुना आ जाएगा बच्चों 595 और 4 गुना आ जाएगा 476, 476। तो आंसर होगा 5, 9 और 6 15, 7 5 12 और 1 13 और 4 और 1 5355, यानी कि ऑप्शन बी।
तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम। बस आपको एलसीएम निकालना है। जिसको ये तरीका मुश्किल लगे, तो मुझे ऐसा लगता है एग्जाम के इतने करीब होने पर आप सब लोगों को एलसीएम निकालने का ये वाला तरीका तो जरूर आता होगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम इसमें एक्स्ट्रा लगेगा। इससे आप निकालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो कोशिश करना कि आप छोटा तरीका अप्लाई करें। नेक्स्ट, हाउ मेनी 0.5 आर देयर इन 7.5? जब भी हाउ मेनी वाला क्वेश्चन आए तो जो हाउ मेनी से दूर है उसे ऊपर रख दो, और जो हाउ मेनी के साथ में है उसे नीचे रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 75 से 5 को कैंसिल करेंगे, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को 1/2 और 15/2 भी लिख सकते थे। बस याद रखना, जो हाउ मेनी से दूर है वो ऊपर रहेगा, जो हाउ मेनी के नजदीक है वो नीचे रहेगा, और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्विन प्राइम आर देयर बिटवीन 19 एंड 51? देखिए यहां एक वर्ड आया ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऑफ 2, जैसे 3 और 5, ये क्या है? ट्विन प्राइम। अगर मैं 3 और 7 लिखूंगा तो वो नहीं होंगे, क्योंकि 3 और 7 में डिफरेंस यानी कि गैप कितना हो जाएगा? 4 का। और ट्विन प्राइम जो होते हैं उसमें 2 का डिफरेंस होता है। अब हमें 19 और 51 के बीच में बताने हैं, ठीक है। अब अगर बिटवीन वर्ड यूज कर दिया तो ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे। तो 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 23। 23 के बाद आता है बच्चों 29, फिर 31, उसके बाद 37, देन 41, 43, 47, ये आते हैं। अब इसमें ट्विन प्राइम का मुझे केवल 2 पेयर नजर आ रहे हैं, 29 और 31, और 41 और 43। तो ये अपना आंसर आ गया। तो याद रखना, ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो, 2 का डिफरेंस हो। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए 12 आवर क्लॉक इज 180 डिग्री एट द फॉलोइंग टाइम। देखिए 180 डिग्री 5:30 बजे नहीं बनेगा, 9 बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 6 बजे। अगर आप ध्यान से देखें तो मिनट हैंड यहां पर होगी 6 बजे, और आपकी जो आर हैंड है वो यहां पर होगी। तो ये देखिए सीधी रेखा बन गई, तो आंसर होगा 6 बजे। नेक्स्ट, जयंत मेजर्ड साइड ऑफ ए रेक्टेंगल यूजिंग ए मैच स्टिक। जयंत ने एक आयत की साइड को मैच स्टिक से मेजर किया। जो लेंथ है वो 6 गुना है मैच स्टिक की, और ब्रेड्थ 3 गुना है मैच स्टिक की, और मैच स्टिक की लंबाई है 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर बच्चों कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब 4 सेंटीमीटर ये तो हो गया मैच स्टिक की लंबाई। मैच स्टिक कितने की हो गई? 4 सेंटीमीटर की। अब जो लेंथ है वो इसकी 6 गुनी है, तो लेंथ आ गई 4 गुना 6 यानी कि 24, ये तो हो गई लेंथ। और ब्रेड्थ इसकी 3 गुना है, तो 4 गुना 3, ब्रेड्थ आ गई 12। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा 24 गुना 12, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर। तो एक माचिस की तिल्ली जो कि 4 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी 6 गुना लंबाई है एक रेक्टेंगल की, और 3 गुना चौड़ाई है। बस आपको लंबाई और चौड़ाई निकाल के और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जयंत परचेज्ड 2 kg ऑफ जामुन एट रेट ऑफ 100 रुपीज पर kg। 2 किलो 100 रुपए के, तो यानी के 100 रुपीज पर kg, तो इसका मतलब 200 रुपए के 2 किलो। लेकिन आंसर ग्राम में है, तो मैं 2 किलो को बच्चों क्या लिख सकता हूं? 2000 ग्राम। अब अगर 200 रुपए का 2000 ग्राम है, तो 1 रुपए का कितना आएगा? 20 ग्राम। सॉरी, 1 रुपए का 10 ग्राम। 10 ग्राम 1 रुपए का, ठीक है। किरण हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 3/10 ऑफ द मनी। 3/10 ऑफ द मनी मतलब 200 रुपए का 3/10 इसने कंट्रीब्यूट किया।
तो इसका मतलब 60 रुपए कंट्रीब्यूट किए। 1 रुपए का 10 ग्राम आता है, तो 60 रुपए का कितना आ जाएगा, 60 इंटू 10 यानी कि 600 ग्राम उसने कंट्रीब्यूट किया, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। 2 किलो जामुन 100 रुपए प्रति किलो है, यानी कि 200 रुपए के 2 किलो यानी 2000 ग्राम, 1 रुपए का 10 ग्राम, और उसके दोस्त जो किरण है उसने 3/10 मनी कंट्रीब्यूट किया, तो 3/10 200 रुपए का यानी 60 रुपए, और 1 रुपए का 10 ग्राम है तो 60 रुपए का 600 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विजय गेट्स अप एट 6 AM। विजय 6 बजे उठता है और उसके बाद जब वो स्कूल पहुंचता है तो मिनट हैंड 12 पे है, मिनट हैंड 12 पे है और आर हैंड 9 पे है। 6 बजे उठा और 9 बजे पहुंचा, तो कितने घंटे लगे उसको? कितना आसान क्वेश्चन है, 3 घंटे लगे उसे उठने से और स्कूल पहुंचने तक। द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न, देखिए 1 के बाद आया 3 यानी कि 2 जोड़ दिया, 3 के बाद आया 6 3 जोड़ दिया, 6 के बाद 10 4 जोड़ दिया, तो 10 के बाद 5 ऐड कर देंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 15। और बच्चों पैटर्न का एक क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से हर बार आता है, तो पैटर्न्स को आप लोग स्टडी करें। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ 2.027 एंड 4.450 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस, फाइंड द रिजल्ट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 4.004 और 6.121 इन दोनों का सम करना है। 4 और 1 5, 2 1 6 और 4 10, 10.125, और उन दोनों का सम करना है 2.027 और 4.450, ऐड कर दो 7, 5 और 2 7, 4, 6.477 माइनस कर दो, यही आपको पूछा गया है। तो 15 में से 7 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 3.648 आपका आंसर। नेक्स्ट, इन अ 4 डिजिट नंबर 3465, डिजिट एट द, देखिए एक नंबर है 4 अंकों की संख्या है 3465, डिजिट एट द फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेस आर इंटरचेंज्ड, पहला और चौथा इनको बदल दिया गया, तो लिख दिया 5 और 3, एंड द डिजिट्स एट द सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस आर आल्सो इंटरचेंज, और इनको भी बदल दिया गया, तो ये हो गया 6 4। टू गेट ए न्यू नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ न्यू एंड ओल्ड नंबर, तो बस आपको बताना है 5643 और जो पुराना नंबर है 3465, इसका सम क्या होगा, 5 और 3 8, 6 और 4 10 का 0, 6 4 10 और 1 11, और 5 और 3 8 और 1 9, 9108, 9108 आएगा बच्चों, यहां पर आप कर लेना 9108। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, यदि इन सबको हम गुणा करें तो जीरो कितने आएंगे? तो याद रखना बच्चों, जीरो कब बनता है, जब 2 और 5 की गुणा होती है, तो वो 10 है जिसमें एक 0 आता है, 1 0, ठीक है। अब 2 और 5 जितने भी आएंगे उतनी ही 0 आ जाएंगी। अगर 2 की पावर है 5 और 5 की पावर है 5 तो 5 0 बनेंगे। अगर 2 की पावर है 5 और 5 की पावर है 3 तो 0 कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे, क्योंकि 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, पेयर का मतलब 1 2 और 1 5, 1 0 बनाएगा, 2 2 2 5, 2 0 बनाएंगे, 3 2 3 5, 3 0 बनाएंगे। तो हम देखते हैं 2 और 5 के कितने यहां पर पावर आएंगी। तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5, 34 को लिख सकते हैं 2 इंटू 17, 22 को लिख सकते हैं 2 गुणा 11, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 इंटू 5। तो बच्चों यहां पर 1 2 3 और 4, 5 की पावर 4 है, और 1 2 3, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, तो 5 भी 3 ही लेंगे, क्योंकि 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होती है उतनी ही 0 बनेंगी, क्योंकि पेयर उतने ही बनेंगे। 3 2 3 5 हम ले सकते हैं, तो 3 0 आ जाएंगी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट,
ए फ्रूट सेलर वॉज सेलिंग एज पर रेट लिस्ट गिवन बिलो। कुछ फलों के रेट आपको गिवन है किलो के हिसाब से, और जैन ने 2 किलो आम खरीदे। 1 किलो आम 100 रुपए के हैं तो 2 किलो आम 200 रुपए के हो गए। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो संतरे खरीदे, 160 का 1 किलो है तो आधा किलो 80 रुपए का हो जाएगा। 500 ग्राम एप्पल कितने का है? 250 रुपए पर किलो, तो आधा किलो 125 रुपए का हो जाएगा। और 2 कोकोनट खरीदे, 1 कोकोनट 40 रुपए का है तो 2 कोकोनट 80 रुपए के हो जाएंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू पे? कितना पैसा पे करना है? जोड़ दो 5, 8 दूनी 16 और 2 18, और 2 और 1 3 और 1 4, 485 रुपए उसे पे करने पड़ेंगे। ये अपना आंसर आया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिसेस राधाज 4 फ्रेंड्स ऑब्जर्व दैट शी हैज नॉट ब्रॉट एनी चपाती। रिसेस के दौरान राधा की 4 दोस्तों ने देखा कि वो चपाती नहीं लेके आई, सो 3 फ्रेंड्स ने उसको 1/4 चपाती दे दी और 1 ने उसको आधी चपाती दे दी। देखिए 3 फ्रेंड ने कितनी चपाती दी? 1/4, 1/4, 1/4, और चौथी फ्रेंड ने उसको आधी चपाती दे दी। अब आपको निकालना है टोटल कितना है। देखिए 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, तो 1 + 1 + 1, और यहां 2 दूनी 4 तो 1 का भी डबल हो जाएगा, यानी कि 5/4 चपाती उसको मिल गई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए टीचर आस्क्ड हर क्लास स्टूडेंट्स टू ऐड 1 नंबर ऑफ सिंगल डिजिट, 1 नंबर ऑफ 2 डिजिट, 1 नंबर ऑफ 3 डिजिट, 1 नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड 1 नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। शी फर्दर टोल्ड देम दैट दे हैव टू यूज ओनली डिजिट 1। देखिए एक टीचर ने बच्चों को बोला एक अंकों की संख्या लीजिए, एक 2 अंक की संख्या, एक 3 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट नंबर और एक 5 डिजिट नंबर, लेकिन सारे के सारे में आपको एक ही डिजिट यूज करना है, दैट इज 1। अब 1 यूज करना है तो इसका मतलब 5 अंकों की संख्या हम क्या लेंगे? 1 1 1 1 1, 4 अंकों की 1 1 1 1, 3 अंकों की 1 2 अंकों की 1 और सिंगल 1, इसको ऐड करना है। तो ये हो गया 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 ये आंसर। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा लिखा हुआ है? डिक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहां पर सबसे बड़ा नंबर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 443, 443, तो ये 2 में है तो अभी आंसर नहीं लगा सकते। उसके बाद 434 दूसरे नंबर पर, ये भी दोनों में है, आंसर अभी नहीं लगेगा। फिर है 424, इसमें आ गया, इसमें 19 आ गया, तो ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बाकी सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर ए रेक्टेंगल? देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जो एक फिगर को, एक आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दे। अब एक तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री और एक ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यानी कि रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ 1 फेस ऑफ ए क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर अगर 40 है तो साइड कितनी हो जाएगी? साइड हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस? बच्चों आप सभी को यह बात मालूम होनी चाहिए, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस यानी के शीर्ष होते हैं और 12 एजेस किनारे होते हैं। तो एक अगर 10 सेंटीमीटर है तो 12 किनारे हैं टोटल, तो 12 × 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर सभी एजेस की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट, 3:1/3 राइट एंगल। देखिए 3 राइट एंगल यानी कि 3 × 90 270 डिग्री, और 1/3 × 90 तो ये 30 डिग्री, तो टोटल हो गया 300 डिग्री हमारा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राहुल परचेज्ड 3 लिक्विड डिटर्जेंट कैंस ऑफ 25 लीटर कैपेसिटी and transferred the content into 750 ml size bottle. How many bottles? देखिए bottles निकालनी है, नंबर निकालना है, तो अपने पास कैपेसिटी कितनी है टोटल? 3 है 25 लीटर की। अब 25 लीटर को अगर मिलीलीटर में बदलेंगे 1000 से गुणा, और एक बॉटल में कितना आता है? 750। अब 25 से करेंगे 3 75, ये हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल,
तो टोटल 100 बोतल में आ जाएगा। जब भी आपको किसी चीज को बोतल में भरना हो तो जितनी आपके पास क्वांटिटी है उसको ऊपर रख दीजिए और एक बोतल में जितना आता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो नंबर ऑफ बोतल्स आ जाएंगी। अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए कारपेंटर हैज टू कट 12 मीटर लॉन्ग प्लैंक इनटू 10 इक्वल सेक्शन। एक चीज को 10 बराबर भागों में बांटना है। इफ इट टेक्स 2 मिनट 15 सेकेंड पर कट देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक। देखिए 10 इक्वल पीसेस, एक चीज के 10 बराबर भाग करने हैं और एक भाग को करने में 2 मिनट 15 सेकेंड लगते हैं। तो यहां पर ज्यादातर बच्चे 10 को 2 मिनट 15 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जैसे ही हम 9वां कट लगाएंगे तो आखिरी वाला तो अपने आप, जब आखिरी का बचेगा तो आप टोटल इसमें 10 कट नहीं लगाएंगे, आप 9 ही कट लगाएंगे, क्योंकि 10वां तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको टाइम की मल्टीप्लाई 10 से नहीं 9 से करनी पड़ेगी। 9 इंटू 2 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। अब 9 दूनी ये हो गया 18 मिनट और सेकंड कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 9 135 सेकेंड। ठीक है, अब 135 सेकेंड में 120 सेकेंड इधर ले आओ तो 20 मिनट और 15 सेकेंड, ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर 10 बराबर भाग करने हैं तो 10 कट नहीं लगेंगे, 9 ही कट लगेंगे। 10वां तो अपने आप जो लास्ट वाला पार्ट है वो बन जाएगा। तो 9 कट लगाने हैं और एक कट लगाने में 2 मिनट 15 सेकेंड लगते हैं। मल्टीप्लाई करो, टाइम निकाल दो। नेक्स्ट, फिर से देखिए पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। 21 में जोड़ दिया 20, 41 में से 10 कम कर दिया, फिर 31 में 20 ऐड कर दिया और 51 में से 10 माइनस, 41 में 20 प्लस। तो अब 10 माइनस होगा, यानी कि यहां पर आएगा 51 और इसमें 20 प्लस करेंगे तो 71। 51 एंड 71, ऑप्शन डी अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10101, मैंने पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा और यहां पर भी पॉइंट हटाएंगे तो 001 और नीचे 1000 आ जाएगा। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा 10101 और नीचे 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5। आंसर अपना पॉइंट 10101, ऑप्शन बेसिक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। श्रीकांत परचेज्ड अ बंच ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स हैविंग 5 पिंक, 10 रेड, 12 येलो एंड 4 व्हाइट फ्लावर्स। देखिए 5 और 10 15 और 12 27 और 4, टोटल कितने फ्लावर्स हैं, 31 फ्लावर्स। और हर फ्लावर में 6 पेटल, यानी कि हर पौधे में कुल 6 पंखड़ी हैं। तो टोटल कितनी पंखड़ी है ये निकालना है। 31 गुणा 6, 186 टोटल पेटल्स आ जाएंगी। तो सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। 5249 सबसे बड़ा है, तो ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद 3568, ये भी 2 ऑप्शन में है। उसके बाद है 2542 और यहां पर 2250। तो देखिए ये बड़ा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। फर्स्ट बंच ऑफ बनाना हैज 1/4 एक्सेस टू एज मैनी बनानास इन द सेकेंड। पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे से 1/4 ज्यादा है। 1/4 ज्यादा का मतलब होता है 4 से 1 ज्यादा, यानी पहले में 5 है और दूसरे में 4 है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। अब ये डिफरेंस यहां पर है 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। यही बताना था, ऑप्शन डी। देखिए आप इसको सी मत समझ लेना, नीचे दिख नहीं रहा, ये ऑप्शन डी 15 आंसर होगा। मैं फिर समझा देता हूं, 2 गुच्छे हैं, पहले गुच्छे में दूसरे से 1/4 ज्यादा है। 1/4 ज्यादा का मतलब होता है 4 से 1 ज्यादा। तो एक में 4 है तो दूसरे में कितने होंगे, 5। तो डिफरेंस कितना आ गया, 1। लेकिन असली में ये जो डिफरेंस है ये 3 है। तो 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू बतानी है, 15 आ जाएगी। यूनिटरी मेथड का हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, इन द नंबर 998, 998 एक संख्या है, इसमें पहले और तीसरे डिजिट को बदल दिया गया। पहले और तीसरे को बदल दिया तो ये बन जाएगा 899
और इन दोनों का डिफरेंस बताना है। माइनस कर दो, 18 में से 9 गया 9, यहां पर 18 में से 9 गया 9, और ये आ गया 99, ऑप्शन डी। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000, देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो 1000 के आप टुकड़े कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5। तो यहां 2 की पावर हो गई बच्चों 3 और 5 की पावर भी 3। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, तो 3 + 3 यानी कि 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लेना, जब भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हो तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, ऐड पावर्स, तो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए सर्कल। तो सर्कल में तो अनगिनत लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, कितनी भी बना लीजिए, बहुत सारी लाइन सर्कल को बराबर भागों में बांट सकती है, तो इसका मतलब आंसर होगा इनफाइनाइट। तो बच्चों ये थी हमारी सीटेट सुपर 30 बैच की क्लास नंबर 18। अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं बच्चों, वो सारी की सारी बिल्कुल आपका जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है, उस पर बेस्ड है। तो आप किसी भी क्लास को लाइटली मत लेना। अगर एक क्लास से आपको 1 या 2 नंबर का भी फायदा हो रहा है तो 30 क्लास आपको 60 से 70 नंबर दे सकती है। इसका मतलब लगभग आपके एग्जाम का 50% यहीं से हो जाएगा। उसके बाद आपकी तैयारी अगर थोड़ी सी भी और होगी तो 90 तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। और जिस बच्चे ने पिछले 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई की है वो आराम से 100 क्रॉस कर लेगा ये 30 सेट पूरे देखने के बाद। और कोशिश करना, एक सेट को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा देखो। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है तो आप लोग हमसे पूछो। हम हमेशा कमेंट सेक्शन में या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर गिवन होते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट आए आप पूछिए। हमारा एम एक ही है कि एग्जाम टाइम पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि कई बार प्रैक्टिस की कमी की वजह से कोई बच्चा 2, 3, 4 मार्क्स से रह जाता है, फिर उसको 6 महीने और वेट करना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि इसी बार आप लोग सीटेट क्लियर कर ले। यही मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है, ये कोशिश है हमारी। तो चलिए बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। अभी चलते हैं। आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, नमस्कार।